नमस्कार दोस्तों, मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गुप्ता जीएस टीचिंग सेंटर में। तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ठीक है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संगठन से एग्जाम में 1 से 2 नंबर का सवाल पूछता है, इसलिए इस वीडियो को पूरा अंदर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला सवाल से। सबसे पहला सवाल है विश्व बैंक। याद रखिएगा कि वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक की स्थापना ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत दिसंबर 1945 में हुआ, जिसकी वर्तमान सदस्य संख्या कितना है दोस्तों? 189 है। देखिए विश्व बैंक जिसको हम लोग बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय पूर्ण निर्माण एवं विकास बैंक, IBRD। IBRD का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। क्या होता है IBRD का? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, IBRD का फुल फॉर्म होता है। तो विश्व बैंक की स्थापना जो है ये ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत दिसंबर 1945 में हुआ, जिसकी वर्तमान सदस्य संख्या है 189। ठीक है। नेक्स्ट है कि विश्व बैंक का जो मुख्यालय स्थित है दोस्तों ये वाशिंगटन DC में स्थित है। याद रखिएगा कि वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय स्थित है वाशिंगटन DC में है। ठीक है। देखिए नेक्स्ट है अगला आपके सामने कि अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ यानी कि IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। याद रखिएगा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA का फुल फॉर्म होता है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की स्थापना जो है ये 24 सितंबर 1990 को में हुई थी। इसका सदस्य देशों की संख्या कितना है? तो 172 है। याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ के सदस्य देशों की संख्या कितना है? 172। नेक्स्ट है कि IDA को विश्व बैंक की तीसरी खिड़की या फिर रियायती ऋण देने वाली खिड़की या फिर उदार ऋण खिड़की कहा जाता है, यानी कि सॉफ्ट लोन विंडो कहा जाता है। किसको? तो IDA को विश्व बैंक की। ठीक है दोस्तों। देखिए नेक्स्ट है कि IDA से प्राप्त ऋणों पर ब्याज नहीं देना होता है। IDA का फुल फॉर्म इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन से प्राप्त ऋणों पर ब्याज नहीं देना होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखने वाले अगला है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम यानी कि IFC, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना जुलाई 1956 को में हुई थी। इसका जो मुख्यालय स्थित है वाशिंगटन DC में स्थित है। किसका? तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की जो मुख्यालय स्थित है वाशिंगटन DC में स्थित है और इसका जो स्थापना हुआ था जुलाई 1956 में हुआ था। किसका? तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के नियमानुसार 27 दिसंबर 1945 को हुआ था। इसके सदस्य संख्या कितना है दोस्तों? 189 है। याद रखिएगा कि IMF के सदस्य देशों की संख्या कितना है? 189 और इसका जो स्थापना है ये ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के नियमानुसार 27 दिसंबर 1945 को हुआ था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों। IMF का मुख्यालय स्थित है वाशिंगटन DC में। याद रखिएगा कि IMF का जो मुख्यालय स्थित कहाँ स्थित है? वाशिंगटन DC, जो अमेरिका की राजधानी है। नेक्स्ट है विश्व बैंक दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है ये अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराता है। याद रखिएगा कि विश्व बैंक जो है ये दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ये अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों कि एशियाई विकास बैंक यानी ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना दिसंबर 1966 में हुई, जिसका मुख्यालय स्थित है फिलीपींस के मनीला में। याद रखिएगा और इसका सदस्य देशों में कितना है? 68 है। यानी कि एशियाई विकास बैंक की स्थापना दिसंबर 1966 में हुई थी, जिसका मुख्यालय फिलीपींस के मनीला में है और एशियाई विकास बैंक के सदस्य देशों की संख्या है 68। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ठीक है, यानी कि ILO की स्थापना 11 अप्रैल 1919 में हुई थी। याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की जो स्थापना है ये 11 अप्रैल 1919 में हुई थी। ठीक है। देखिए ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ILO यानी कि सदस्य देशों की संख्या 185 है। याद रखिएगा कि ILO के सदस्य देशों की संख्या कितना? 185 है और ILO का जो मुख्यालय स्थित है ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है ILO का मुख्यालय। नेक्स्ट है ILO को 1969 में नोबेल पुरस्कार मिला था। याद रखिएगा कि ILO को 1969 में नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि
FAO 16 अक्टूबर 1945 से अस्तित्व में आया, जिसका मुख्यालय रोम इटली में है तथा इसका सदस्य देशों की संख्या कितना है दोस्तों? 194 है। यानी कि खाद्य एवं कृषि संगठन 16 अक्टूबर 1945 से अस्तित्व में आया, जिसका मुख्यालय रोम इटली में है तथा सदस्य देशों की संख्या कितना है? 194। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को, इसमें सदस्य देशों की कितना है? 194 है, जिसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई, जिसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके सदस्य देशों की संख्या कितना है? 194 है। 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। नेक्स्ट है कि WHO की अध्यक्ष बनने वाली भारत की एकमात्र महिला राजकुमारी अमृता कौर थी। याद रखिएगा कि WHO की अध्यक्ष बनने वाली भारत की एकमात्र महिला कौन थी दोस्तों? तो राजकुमारी अमृता कौर। नेक्स्ट है कि यूनिसेफ एक अर्धशासित संस्था है दोस्तों, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। याद रखिएगा कि यूनिसेफ एक अर्धशासित संस्था है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल आपके सामने है कि यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष यानी यूनिसेफ की स्थापना महासभा द्वारा 1946 में की गई थी। कब की गई थी? तो 1946 में की गई थी यूनिसेफ की स्थापना। नेक्स्ट है कि गैट यानी कि GATT की स्थापना 1947 में हुई थी। याद रखिएगा कि गैट की जो स्थापना ये कब हुई थी दोस्तों? 1947 में हुई थी गैट की स्थापना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अगला सवाल आपके सामने है कि 1 जनवरी 1995 से गैट को WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO कहा जाता है, जिसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। दोस्तों याद रखिएगा कि 1 जनवरी 1995 से गैट को WTO कहा जाता है, जिसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है और इसके सदस्य देशों की कितनी है? 164 है गैट का। नेक्स्ट है कि WTO का 164वां सदस्य कौन है दोस्तों? वो है अफगानिस्तान। कौन है? तो WTO का 164वां सदस्य कौन है? अफगानिस्तान। नेक्स्ट है कि WTO को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रमुख प्रहरी कहा जाता है, जिसका प्रथम मंत्री स्तरीय सम्मेलन सिंगापुर में दिसंबर 1966 में हुआ। याद रखिएगा कि WTO को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी कहा जाता है, जिसका प्रथम मंत्री स्तरीय सम्मेलन सिंगापुर में दिसंबर 1996 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट है अगला आपके सामने है कि यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1946 को हुई थी। याद रखिएगा कि यूनेस्को की जो स्थापना है ये 1946 में हुई थी। यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1946 को हुई थी यूनेस्को की स्थापना। नेक्स्ट है कि यूनेस्को इसका सदस्य संख्या कितना है दोस्तों? तो 193 है। याद रखिएगा कि सदस्य देशों की संख्या कितना है? 193। यानी कि यूनेस्को का मुख्यालय जो स्थित है पेरिस फ्रांस में स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? तो पेरिस फ्रांस में। नेक्स्ट है कि राष्ट्रमंडल में सदस्य देशों की संख्या 53 है। तो राष्ट्रमंडल की स्थापना 1926 में हुई थी, जिसका मुख्यालय लंदन में है। याद रखिएगा कि राष्ट्रमंडल की स्थापना 1926 में हुई थी, जिसका मुख्यालय लंदन में स्थित है। नेक्स्ट है कि भारत 1949 में राष्ट्रमंडल का सदस्य बना। कब बना था? 1949 में राष्ट्रमंडल का सदस्य बना था भारत। और राष्ट्रमंडल का स्थापना कब हुआ था? तो 1926 में हुआ था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों कि विश्व पर्यटन संगठन WTO की स्थापना 1925 में हुई थी, जिसका मुख्यालय मैड्रिड स्पेन में स्थित है। कहाँ स्थित है? मैड्रिड स्पेन में। नेक्स्ट है यूरोपियन यूनियन की स्थापना 1957 में रोम की संधि के तहत हुई थी, जिसमें सदस्य देश कितना है? तो 27 सदस्य देश है। याद रखिएगा कि यूरोपियन यूनियन संघ की स्थापना 1957 में रोम की संधि के तहत हुई थी, जिसमें सदस्य देशों की संख्या कितना है? 27 है। नेक्स्ट है यूरोपियन यूनियन का जो मुख्यालय स्थित है ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों आपके सामने कि यूरोपियन यूनियन के से अलग होने वाला पहला देश कौन है? तो ब्रिटेन है। याद रखिएगा कि यूरोपियन यूनियन से अलग होने वाला पहला देश कौन है? ब्रिटेन। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम 1 जनवरी 1999 से 11 देशों ने यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया। याद रखिएगा कि सर्वप्रथम 1 जनवरी 1999 से 11 देशों ने यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया। नेक्स्ट है
यूरो का वैधानिक मुद्रा यानी कि बैंक नोट एवं सिक्के यूरो को वैधानिक मुद्रा के रूप में 1 जनवरी 2002 को अपनाया गया। याद रखिएगा कि यूरो को वैधानिक मुद्रा के रूप में 1 जनवरी 2002 को अपनाया गया। नेक्स्ट है कि वर्तमान में यूरो 19 देशों की मुद्रा हो गई है। याद रखिएगा कि वर्तमान में जो यूरो है ये 19 देशों की मुद्रा हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला आपके सामने है कि यूरो अपनाने वाला 19वां देश लिथुआनिया है। कौन है दोस्तों? तो यूरो अपनाने वाला 19वां देश कौन है? लिथुआनिया। नेक्स्ट है सार्क यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग सम्मेलन सार्क की स्थापना 7-8 दिसंबर 1985 में हुई थी, जिसका सदस्य संख्या कितना है? तो 8 है। याद रखिएगा कि सार्क का स्थापना हुआ था 7-8 दिसंबर को, जिसका सदस्य देशों की संख्या कितना है? 8 है। और सार्क का जो मुख्यालय स्थित है काठमांडू नेपाल में है। कहाँ स्थित है दोस्तों सार्क का मुख्यालय? काठमांडू नेपाल में है सार्क का मुख्यालय। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन अध्यक्ष कौन था उसका? तो HM इरशाद। यानी कि सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन 1985 ईस्वी में ढाका बांग्लादेश में हुआ था। याद रखिएगा कि सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन 1985 में ढाका बांग्लादेश में हुआ था। नेक्स्ट है कि सार्क के 8 सदस्य देश है। कौन कौन है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव एवं अफगानिस्तान। कितना है दोस्तों? 8 देश है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव एवं अफगानिस्तान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला आपके सामने है दोस्तों, देखिए है कि भारत में प्रथम सार्क यानी कि भारत में प्रथम सार्क सम्मेलन नई दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की अध्यक्षता में नवंबर 1946 में हुई थी। कब हुई थी? तो भारत में प्रथम सार्क सम्मेलन नई दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की अध्यक्षता में नवंबर 1986 में हुई थी। नेक्स्ट है कि रेड क्रॉस ICRC यानी कि रेड क्रॉस की स्थापना 1863 ईस्वी में हेनरी ड्यूरेंट द्वारा किया गया था। याद रखिएगा कि रेड क्रॉस की जो स्थापना है ये 1863 ईस्वी में हेनरी ड्यूरेंट द्वारा किया गया था। याद रखिएगा। और रेड क्रॉस का जो मुख्यालय स्थित है ये जेनेवा में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? जेनेवा में रेड क्रॉस का मुख्यालय स्थित है। चलिए अगला सवाल है आपके सामने कि रेड क्रॉस को 3 बार 1917, 1944 तथा 1963 ईस्वी को शांति नोबेल पुरस्कार मिला है। कितना बार मिला है? यानी कि रेड क्रॉस को 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। कब मिला है? 1917 में मिला था, 1944 में मिला था और 1963 में मिला था। यानी कि रेड क्रॉस को 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार मिला है, 1917, 1944, 1963। नेक्स्ट है कि रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। याद रखिएगा कि रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का गठन लंदन में पीटर बेंसन द्वारा 28 मई 1961 में किया गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल का गठन लंदन में पीटर बेंसन द्वारा 28 मई 1961 में किया गया। नेक्स्ट है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है लंदन में है। कहाँ है दोस्तों? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है ये लंदन में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकारों के हनन की जांच करता है, जिसे सन 1977 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। याद रखिएगा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकारों के हनन की जांच करता है, जिसे सन 1977 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है कि इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन यानी इंटरपोल की स्थापना 1923 में हुई थी। याद रखिएगा दोस्तों कि इंटरपोल की जो स्थापना है ये कब हुई थी? 1923 में हुई थी। नेक्स्ट है कि इंटरपोल का जो मुख्यालय है ये लियोन फ्रांस में स्थित है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लियोन फ्रांस में इंटरपोल का मुख्यालय स्थित है और इंटरपोल की जो स्थापना ये 1923 में हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला आपके सामने है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी कि NAM की स्थापना 25 देशों द्वारा 1961 में बेलग्रेड में हुई थी। याद किया दोस्तों कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना 25 देशों द्वारा 1961 में बेलग्रेड में हुई थी। नेक्स्ट है कि NAM सदस्य संख्या कितना है? 120 का पहला शिखर सम्मेलन 1961 ईस्वी में बेलग्रेड में हुआ था। याद रखिएगा कि NAM यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन 1961 ईस्वी में बेलग्रेड में हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों NAM के संस्थापक एवं प्रणेता पंडित जवाहरलाल नेहरू
नासिर तथा मार्शल टीटो थे। कौन थे? एनएएम के संस्थापक एवं प्रणेता कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं नासिर तथा मार्शल टीटो थे। नैम का जो सचिवालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो एनएएम का सचिवालय जो है दोस्तों काठमांडू नेपाल में स्थित है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला आपके सामने है कि अरब लीग यानी कि अरब राष्ट्रों का संघ, अरब लीग की स्थापना 22 मार्च 1945 में हुई, जिसका मुख्यालय काहिरा मिस्र। तो सदस्य संख्या कितना है? 22 है। याद रखिएगा कि अरब लीग की स्थापना 22 मार्च 1945 में हुई, जिसका मुख्यालय काहिरा मिस्र में स्थित है तथा सदस्य देशों की संख्या कितना है? 22 है। नेक्स्ट है कि सीटीबीटी की स्थापना 19 नवंबर 1996 को हुई थी। याद रखिएगा कि सीटीबीटी की स्थापना जो है ये कब हुई थी? 19 नवंबर 1996 को हुई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगला दोस्तों आपके सामने है। देखिए नेक्स्ट है कि ओपेक। दोस्तों नेक्स्ट है कि ओपेक की स्थापना 14 नवंबर 1960 को बगदाद में हुई थी, जिसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया तथा सदस्य संख्या कितना है? 12 है। याद रखिएगा कि ओपेक की स्थापना 14 नवंबर 1960 को बगदाद में हुई थी, जिसका मुख्यालय वियना यानी कि ऑस्ट्रिया तथा सदस्य देशों की संख्या कितना है? 12 है। नेक्स्ट है नाटो की स्थापना 12 देशों द्वारा 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। याद रखिएगा दोस्तों कि नाटो का जो स्थापना है ये 12 देशों द्वारा 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगला आपके सामने है दोस्तों कि नाटो उत्तर अटलांटिक समझौता संगठन का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। याद रखिएगा कि नाटो का जो मुख्यालय स्थित है ये ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। उत्तर अटलांटिक समझौता संगठन नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। नेक्स्ट है कि नाटो के सदस्य देशों की संख्या कितना है? 30 है। याद रखिएगा कि नाटो के सदस्य देशों की संख्या कितना है? 30। नेक्स्ट है आसियान। आसियान का गठन 8 अगस्त 1967 को हुआ, जिसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है तथा सदस्य देश कितना है? तो 10 है। याद रखिएगा कि आसियान का गठन 8 अगस्त 1967 को हुआ, जिसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है तथा सदस्य देशों की संख्या कितना है? 10 है। नेक्स्ट है अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों अपेक की स्थापना कब हुई थी? नवंबर 1989 में हुई थी। याद रखिएगा कि अपेक की स्थापना नवंबर 1989 में हुई थी, जिसका मुख्यालय सिंगापुर तथा सदस्य कितना है? सदस्य देशों की संख्या है दोस्तों 21। याद रखिएगा कि अपेक की स्थापना नवंबर 1989 में हुई थी, जिसका मुख्यालय सिंगापुर तथा सदस्य देशों में कितना है? 21। नेक्स्ट है कि नाफ्टा की स्थापना 1992 में हुई थी। कब हुई थी? तो नाफ्टा की स्थापना कब हुई थी? 1992 को। नेक्स्ट है कि यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ यानी इफ्टा की स्थापना स्टॉकहोम में 3 मई 1960 को हुई थी। कब हुई थी? 3 मई 1960 को यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ यानी इफ्टा की स्थापना स्टॉकहोम में 3 मई 1960 को हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं अगला है कि G8 यानी कि 8वां सदस्य कौन है दोस्तों? रूस। यानी G8 की स्थापना 1975 ईस्वी में न्यूयॉर्क में की गई थी, जिसका पहला शिखर सम्मेलन फ्रांस में पेरिस के निकट रंबोनीलेट में नवंबर 1975 में हुआ था। याद किया दोस्तों कि G8 की स्थापना 1975 ईस्वी को न्यूयॉर्क में की गई थी, जिसका पहला शिखर सम्मेलन फ्रांस में पेरिस के निकट रंबोनीलेट में नवंबर 1975 में हुआ था। नेक्स्ट है कि D8 डेवलपिंग 8 यानी D8 का गठन जून 1997 को इस्तांबुल में किया गया था। याद रखिएगा कि D8 की गठन जून 1997 को इस्तांबुल में किया गया था। नेक्स्ट है अगला सवाल आपके सामने। अगला सवाल है दोस्तों कि G15 की स्थापना सितंबर 1989 में हुई थी। याद रखिएगा कि G15 की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? सितंबर 1989 को हुई थी। नेक्स्ट है G15 का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। G15 का मुख्यालय। नेक्स्ट है कि G20 की स्थापना दिसंबर 1999 में बर्लिन में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। प्रथम बैठक वाशिंगटन DC 2008 में। याद रखिएगा दोस्तों कि G20 की स्थापना दिसंबर 1999 में बर्लिन में हुई थी और प्रथम बैठक कब हुआ था? प्रथम बैठक वाशिंगटन DC में हुआ था, 2008 में हुआ था। नेक्स्ट है कि G20 वस्तुतः सदस्य देशों के वित्त मंत्रियों व केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की वार्षिक बैठक है। याद रखिएगा कि G20 वस्तुतः सदस्य देशों के वित्त मंत्रियों व केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की वार्षिक बैठक है। नेक्स्ट है अगला सवाल।
अगला सवाल आपके सामने है कि अंकटाड की स्थापना 1964 ईस्वी में हुई थी, जिसके प्रतिपादन का श्रेय डॉक्टर राउल प्रेबिस को है तथा मुख्यालय जिनेवा में है। याद रखिएगा कि अंकटाड की स्थापना 1964 में हुई थी, जिसके प्रतिपादन का श्रेय डॉक्टर राउल प्रेबिस को है तथा मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। नेक्स्ट है कि इब्सा की स्थापना 2003 में की गई थी, जिसके सदस्य देश कौन है दोस्तों? भारत, ब्राज़ील एवं दक्षिण अफ्रीका। याद रखिए कि इब्सा की स्थापना जो है ये कब हुई थी? 2003 में की गई थी, जिसके सदस्य देश कौन कौन है? भारत, ब्राज़ील एवं दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट है आपके सामने, देखिए कौन है। नेक्स्ट है दोस्तों आर्थिक संगठन यानी कि ब्रिक्स की जो स्थापना है 2009 में, ब्रिक्स की स्थापना 2009 में यतीन वर्ग के रूस में की गई थी, जिसके वर्तमान सदस्य कौन कौन है? ब्राज़ील, रूस, चीन, भारत, चीन एवं दक्षिण अफ्रीका है। कौन कौन है? ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन एवं दक्षिण अफ्रीका है इसके सदस्य देश। तो याद रखिएगा कि आर्थिक संगठन ब्रिक्स की जो स्थापना 2009 में यतीन वर्ग के रूस में की गई थी, जिसके वर्तमान सदस्य कौन है? ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन एवं दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट है कि हिमतेज, पूर्व नाम कौन है दोस्तों? M7 की स्थापना 5 मार्च 1997 को पोर्ट लुई मॉरिशस में हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला आपके सामने है कि संघाई 5 ये रूस, चीन, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान एवं किर्गिस्तान का समूह है, जिसका पहला शिखर सम्मेलन 1966 में संघाई में हुआ था। याद रखिएगा कि संघाई 5 जो है ये रूस, चीन, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान एवं किर्गिस्तान का समूह है, जिसका पहला शिखर सम्मेलन 1966 में संघाई में हुआ था। नेक्स्ट है कि जून 2001 में छठे राष्ट्र उज्बेकिस्तान के शामिल होने से अब यह संघाई 6 हो गया है। याद रखिएगा दोस्तों कि जून 2001 में छठे राष्ट्र उज्बेकिस्तान के शामिल होने से अब यह क्या हो गया दोस्तों? संघाई 6 हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं अगला आपके सामने है कि कोलंबो योजना का प्रारंभ 1950 को हुआ, जिसका सचिवालय कोलंबो श्रीलंका में स्थित है। याद रखिएगा कि कोलंबो योजना का प्रारंभ 1950 से हुआ, जिसका सचिवालय कोलंबो श्रीलंका में स्थित है। नेक्स्ट है मार्कोसुर, ये जनवरी 1994 को प्रभावी हुई थी। याद रखिएगा दोस्तों कि मार्कोसुर जो है ये जनवरी 1994 को प्रभावी हुई थी। नेक्स्ट है इस्लामिक सम्मेलन संगठन यानी कि OIC, इस्लामिक सम्मेलन संगठन की स्थापना मई 1971 में हुई थी, जिसका मुख्यालय जेद्दा, सऊदी अरब तथा सदस्य देश कितना है? 57 है। कितना है दोस्तों? 57। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेद्दा। कहाँ पड़ता है? सऊदी अरब में पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है दोस्तों आपके सामने है बेल्जियम, नीदरलैंड तथा लग्जमबर्ग का व्यापारिक संघ बेनेलेक्स की स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी, जिसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है। कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है। बेल्जियम, नीदरलैंड तथा लग्जमबर्ग का व्यापारिक संघ बेनेलेक्स की स्थापना 1948 में हुई थी, जिसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। और आज का लास्ट है कि गुआम का गठन मई 2006 में हुआ था। याद रखिएगा कि गुआम का गठन जो है ये मई 2006 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ था अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो बहुत इंपॉर्टेंट था। अक्सर इस टॉपिक से एग्जाम में 1 से 2 नंबर का सवाल पूछ देता है, इसलिए इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।